भाई यार मेरी मम्मी सुबह कहती है लोग उठते ही सुबह पहले लेटरिन करते हैं और हम लोग यहाँ पे जियो हॉटस्टार पे देखते हैं कि शहर होने को आया है कि नहीं आया। और वैसे मुझे ये बोलते हुए बहुत अजीब लग रहा था, बट ये बात तो सच्ची है। मतलब लोग सुबह पहले फ्रेशन अप होते हैं, हाथ मुंह धोते हैं, मैं सुबह उठते ही ये देखती हूँ कि जियो हॉटस्टार पे आया कि नहीं। और जिस दिन कुछ बहुत इंटरेस्टिंग आना होता है ना, उस दिन इन लोगों को लेट करना ही होता है, पता नहीं क्यों, मतलब सही में इन लोगों को लेट करना होता है। चलो पर फाइनली एपिसोड आ तो गया। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक हाइप का ऑप्शन आ रहा है, प्लीज डू दैट। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो इसकी प्लेलिस्ट जाके आप लोग देख सकते हो, उसमें आपको बहुत मजेदार वीडियोस मिलेंगे। बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं, क्योंकि आज ऑलरेडी इतना लेट हो चुका है। खैर सोच रही हूँ कि कितना दिमाग लगाता है ये दानव, कितना दिमाग लगाता है, सारी चीजें पता लग गई। सहर बिटिया रानी तुम भोली रह गई, तुम्हें कुछ भी नहीं पता लग रहा। जो तुम्हारे साथ षड्यंत्र रचा जा रहा है तुम्हें को तो कुछ पता लग नहीं रहा, और उसको तो सुमेरी सारी एक एक चीजें। और जब भाई तेरा इतना दिमाग चल ही रहा है, सहर को इतना ज्यादा जान ही रहा है, तो ये क्यों नहीं जानता कि वो नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर। पर तुम सच छुपा क्यों रही हो, बता दो ना। तुम्हें लाइक एट द एंड तुम्हें देना तो है, वो डायरी तुम्हें देनी तो है, तो तुम बता दो कि क्या बात है। क्या पता इसके चलते मनहूस मंगनी शंगनी ही रुक जाए। भाई प्लीज कुछ तो कर लो यार, मेरे से नहीं देखा जाएगा। माहित क्या है, बाकी माहित जैसे लड़के क्यों नहीं बनते। मतलब सारी गलती तेरी है करने लग जाते हैं, और ये पूरी दुनिया भर की गलती नहीं मेरी है, मेरी गलती मेरी। माहित सुनता ही नहीं है क्या, गलती नाम आ रहा है, इट्स माइन, ऐसे हो जाता है भाई। माहित इतनी भी गलतियां अपने ऊपर नहीं लेते। क्या ऐसे लड़की कहाँ होते हैं भाई, अगर कहीं हो रहे तो प्लीज सेंड मी द एड्रेस। सोच रही थी माहित इमोशनल बातें कर रहा है तो भूल जाएगा, सारी इमोशनल बातें करके कह रहा है अब बताओ क्यों गई थी हमारे अम्मी के कमरे में, किस रीजनिंग की वजह से बेचारी सैर कह रही, इससे पीछा छुड़ाना मुश्किल है भाई। और शायद ये इसलिए नहीं बता रही कि उसको और ज्यादा बुरा फील ना हो, पर होने दो ना, तुम्हारे अच्छे बुरे का सोच रहा है वो, तुम्हें कैसा फील होगा, तुम तो एकदम छोटू सी बच्ची हो, तुम्हारे बारे में भी तो नहीं सोच रहा वो। माहित इतना तेज बनता है, छोटी सी बच्ची ये छोटी सी बच्ची चकमा दे देती है। इतना दिमाग चलने के बाद भी बना दिया ना तुम्हें लल्लूज, बन गए ना तुम लल्लूज, मान गए ना उसकी बात। हाँ, बताओ, और अपने आप को स्मार्ट समझता है, तो छोटी सी बच्ची बहुत तेज है वो। सहर कोई मौका नहीं छोड़ती है, छुआ छाए का कोई मौका नहीं छोड़ती, अपना हाथ आगे स्लाइड करके ऐसे आंखें ऊपर करके तेज समझो, हमें पता नहीं चलेगा अपनी कंजी आंखों से। यार गाइज आप लोगों के लिए कैसे छोटी सी ऐसे बैड न्यूज है, प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं पहले ही बोल रही हूँ। एक हफ्ते तक, मतलब कल का एपिसोड और आगे आने वाला एक हफ्ते तक मैं ऐसे लंबे रिव्यू एंड रिएक्शन वीडियोस नहीं बना पाऊंगी, बिकॉज आई एम गोइंग ऑन अ ट्रिप। उसके लिए प्लीज़ आप मेरा ये चैनल अगर चाहते हो तो प्लीज़ फॉलो कर लो। तो मैं जा रही हूँ तो डेली मतलब इतना टाइम निकाल के रिव्यू रिएक्शन रिकॉर्ड करना मेरे लिए थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होगा, पर प्लीज़ अगर आप लोग ये चैनल सब्सक्राइब करोगे तो इस पर मैं सारी अपनी ट्रिप्स की अपडेट, अपनी आउटफिट, ऐसे बहुत सारी चीज़ें डालूंगी। लाइक इट विल बी ए वेरी ऐसा अच्छा सा रोड ट्रिप। पर प्लीज़ सिर्फ मुझे एक हफ्ते के लिए माफ़ कर देना, उसके बाद में मैं रिव्यू रिएक्शन आते ही शुरू कर दूंगी। तो मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए, ऐसे धोखे में नहीं रखती हूँ मैं, प्लीज। गुड डिसीजन सहर, क्यों हमें ऐसे लड़के का हाथ लगाना है जिसको हाथ लगाते ही करंट आ रहा है तुमसे। छोड़ो, हाँ हटो, जाने दो, मुंह पे फेंक के मारो उसका आई लव यू। नहीं चाहिए भाई ऐसा, मतलब ऐसी हमदर्दी नहीं चाहिए। तुम बहुत स्ट्रांग लड़की हो, ऐसे मैं भी सोचती हूँ, और फिर मुझे होता है कि काश कोई तुम मुझसे हमदर्दी जता दे, पर नहीं, तुम्हें स्ट्रांग लड़की बनना है। नहीं आई है, शर्म नहीं आई ये पूछते हुए, आपके जरिए भी बुरा नहीं लगा, अपनी काज के पीछे बात सुन ली, बेशरम, शर्म नहीं आ रही तुम्हें। मतलब इतनी अच्छी शक्ल के साथ ऐसी बातें कोई इंसान कैसे कर लेता है, इतना सुंदर, इतना हसीन प्यारा लड़का, ये ऐसे ढोंगपना करने की जरूरी क्या है भाई। देख रहे हो, इंसान कितना भी खूबसूरत हो जाए, इंसान अपनी हरकतों से ही अच्छा होता है। अब माहित हरकतें अच्छी नहीं कर रहा ना, तो दुख रहा है ना हम लोगों का, दिल दुख रहा है ना, मतलब पता है वो अच्छे के लिए कर रहा है, पर हरकत तो अच्छी नहीं है ना। बेशक अच्छे के लिए हो, अच्छा तो सिर्फ नाजिमा का हो रहा है ना, खुद का माहित का अच्छा हो रहा, ना सहर का अच्छा हो रहा, ना ऑडियंस का अच्छा हो रहा, सिर्फ नाजिमा के मजे हो रहे हैं। माहित दूसरा निकाह का तो पता नहीं, पहला रैप्टा जरूर खा लो हमसे, प्लीज खा लो ना। इतनी फालतू की, इतनी बकवास बात, बुरा नहीं लगा आपको, बुरा नहीं लगा इतना बेचारी को इमोशनली ब्लैकमेल करके दूसरे निकाह, बेवकूफ भाई। मतलब इस चीज़ से किसी का भला नहीं हो रहा है, मतलब लिटरली किसी का भला नहीं हो रहा है, सिर्फ नाजिमा का भला हो रहा है। मतलब हम ऑडियंस दुखी है, सहरू दुखी है, माहित खुद भी दुखी है, खुद भी कोई खास छोड़ो बिल्कुल भी खुश नहीं है। आई नो सहर के भले के लिए कर रहा है, पर भला हो तो नहीं रहा ना उसका। क्यों मम्मी, आपको खुशी हो रही है कि नाजिमा की और माहित की सगाई हो रही है? खुशी हो रही है, बदनामी उसी फिर बहुत बुरी, तो उसकी बदनामी का क्या, पर एक बेचारी सहर तो पूरा फील कर ही रही है। सहर पढ़ लेगी अपना ऐसे कौन पढ़ता है मम्मी, उसके दिमाग में ये रहेगा कि वो रहेगा, अगर नहीं करेगा उससे तो रहेगा, अब नहीं रहेगा मम्मी, रहेगा ना, नहीं रहेगा उससे सगाई हो जाएगी तो ये सोचेगी क्या ये वास्तव में प्यार करता है। यार मम्मी ये तो नहीं करना चाहिए, मेरी मम्मी तो फालतू बातें करने लग गई दोस्तों। यार कैसे चाइनीज डॉल की तरह गर्दन हिला रही है, देखना
ऐसे ऐसे करके कर रही है जैसे चाइनीज डॉल नहीं होती वैसे। सहर क्यों दे दी रजामंदी, तुमसे तो मुझे इतनी ज्यादा अक्लमंदी, इतनी ज्यादा समझदारी की उम्मीदें होती है। वाई वुड यू डू दैट? और हमें आपकी मौजूदगी नहीं चाहिए। मौजूदगी तो होगी, आप कर ही नहीं पाएंगे इनकी मौजूदगी में शायद वो सारी चीज़ें। और मेरे पोस्ट पे ना एक नीरज करके कोई है, उनका बहुत कमेंट होता है। तो जो एक्चुअल स्टोरी है, मतलब जो टर्किश स्टोरी है जिससे बोला है कि ये उसका रेप्लिकेशन है एंड ऑल ऑफ दैट, उससे रिलेटेड वो सारे फैक्ट्स लिखते हैं। अगर आप लोगों को पढ़ना है कि एक्चुअल स्टोरी में क्या हुआ था तो आप उनके कमेंट्स पढ़ सकते हैं। और वो इतना ज़्यादा डिटेल में लिखते हैं ना भाई साहब, मतलब एक एक चीज़ एक्सप्लेन करते हैं, तो आप उनकी कमेंट्स पढ़ सकते हो। मतलब कई बार शो के अगेंस्ट भी बोलते हैं, विच आई फील वेरी बैड, क्योंकि मैं शो की बहुत बड़ी फैन हूँ, मुझे बुरा लग जाता है। पर नीरज जी जो एक्चुअल शो है उसकी बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी लिखते हैं। बच्ची सहर मत रो, किसी गैर मर्द के लिए मत रो। अब वो नाज़िमा से कर रहे ना सगाई, कर रहे दोस्त बदतमीज को सगाई, मत रो उसके लिए, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। खुद भी जाकर रोएगा, पर तुम्हें तो रोता हुआ छोड़ के चला गया ना, अपनी आंखों में आंसू लेके, खुद भी रो रहा है, खुद भी कोई खुश नहीं है। पर हमारी छोटी सी बच्ची को रुलाती है। बताओ, 16 साल की छोटी बच्ची से निकाह करना चलो गुनाह है, मान लिया, पर 16 साल तक छोटी बच्ची को रुलाना भी तो गुनाह है। खुद भी रो रहा है, इतना सुंदर लड़के का रोना भी गुनाह है। मतलब सारी चीजें गुनाह ही गुनाह हो रही है। भाई साहब ये क्या चल रहा है? ये प्रॉपर ऐसे गुनाहगार एपिसोड चल रहा है क्या? कुछ होश के नाखून लो। अब तो तुमने देख भी लिया बेचारी कितना बिलख बिलख के रो रही है। भाई ऐसे कैसे ट्रॉमा ठीक हो जा रहा है? ऐसा नहीं हो रहा है ट्रॉमा ठीक। ऐसे किसी इंसान को इतना परेशान करके कोई पढ़ पाता है? इतने डिस्प्रेशन में कोई नहीं पढ़ पाता। तुम तो उसको इतना सारा डिस्प्रेशन देख रहे हो, कैसे रो रही है वो, तो तुम रोते हो बेचारी आके झट से थाम लेती है, इधर आजो माहित, घर घर खेलेंगे, आजो माहित, सोएंगे, ऐसे सारी चीजें करती है। और तुम उसको रोता हुआ छोड़ के जा रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं है ना बिल्कुल भी? क्या फायदा इतने बड़े होने का, क्या फायदा मैच्योर होने का, जब बिल्कुल तुम्हें किसी के लिए हमदर्दी आ ही नहीं रही है, तुम कुछ कर ही नहीं पा रहे हो। छोटी ही ठीक है भाई, वो इमेच्योर ही ठीक है, सारी मदद को करती है, तुम्हें इतना चुप तो कराती है बेचारी। एज अ माहिद फैन मुझे बहुत बुरा लग रहा है। पर तुमने बिल्कुल ठीक किया सैर, तुमने बिल्कुल ठीक किया, मुंह पे गेट बंद कर दिया, वरना चल के आ नहीं सकता था रोने चुप कराने। एटलीस्ट इतना तो कर ही सकता था, जितना कुछ तुम उसके लिए करती हो उसको देखते हुए कर सकता था ना। तुम अकेले रो रही हो, बिलख रही हो ऐसे पगलों की तरह, पर नहीं, तुम्हें कोई चुप नहीं कराएगा मेरी बच्ची। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं सच बता रही हूँ। आई स्टैंड विद सहर। अब से मैं हैशटैग चलाऊंगी तुम्हारे नाम का। माहिद तुमने ठीक नहीं किया है। असली गेम तो सुल्ताना आंटी खेलगी भाई साहब। सुल्ताना आंटी ने अमाल को कहीं और ही पार्सल कर दिया है, ताकि अगर अंकल जी अपने बचकानपनी में, अपने बचपने के अंदर जाके कौसर को अगर सच भी बता देंगे अमाल का, अमाल तो यहाँ है ही नहीं, तो किसको लेके जाएंगे कौसर आंटी? भाई साहब आंटी है तो क्रेजी। मतलब सुल्ताना आंटी मान गए आपको, क्या मस्त दिमाग पाया भाई साहब आपने। साहब मैं तो शादी से 1 महीने पहले सुल्ताना आंटी की वर्कशॉप में जाके ट्रेनिंग लेंगी भाई साहब, कैसे डील करना अपने पति के साथ। सच में मतलब कैसे उसको ऐसे सीधा करके रखना। आंटी तो खतरनाक निकली, अंकल को सीधा करने के लिए कितना और गिरेंगी, हद तक, बहुत हद तक। भाई ऐसे ही लोगों का भला हो रहा है आजकल सच में। जो अच्छे लोग हैं उन बेचारों का कट ही रहा होता है, बहुत हद तक, बहुत क्या सारी हदों तक ही उनका कट रहा होता है। उन लोगों को कोई भाव भी नहीं देता, उन लोगों से कोई ऐसा कुछ प्यार भी नहीं करता। बस बुरे लोगों का ही जमाना है, जो भी हम और आप जैसे, हमारे जैसे लोग दुखी हैं सच्ची में। ये माहिद का थ्रो क्या तकड़ा है भाई, सारे के सारे ग्लास मतलब प्रॉपर डस्टबिन के अंदर जा रहे हैं। और मेरा एक थ्रो, अगर मैं ऐसे थोड़ी सी इंची पे भी सामान फेंकूं, ऑब्वियसली वो बाहर ही गिरेगी। माहिद यार इमोशनली भी तुम्हारी स्किल्स तो बहुत तगड़ी हैं। माहिद तो सच्ची में पागल हो गया, पत्थर फेंकने लगा। पागलपन की निशानी होती है दीवारों पे पत्थर मार दो। माहिद तो चाय के खाली कप मार रहा है भाई दीवारों पे। माहिद तो सच्ची मुच्ची पागल हो गया। और बेटा तुम एम्ब्रॉयडर्ड कपड़ों को ढंग से तमीज से तय करके रखो, पता है ना कितना एक्सपेंसिव आता है ये सारा सामान। मैं जा रही हूँ ना, मैं सूरत भी जाऊँगी घूमी करने, बहुत सारी शादी शॉपिंग करने, तो वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। प्लीज कर लेना ना यार, अगर आप लोगों को मैं अच्छी लगती हूँ तो मेरा दूसरा चैनल भी सब्सक्राइब। और सर आंटी वो ऐसे वाले मर्द सिर्फ सुल्ताना आंटी जैसी लेडीज लोग को मिलते हैं, जो नाइस गुड लेडीज लोग होती हैं उनको परवेज मियां जैसे लोग मिलते हैं। तो या तो बैड लेडीज बन जाओ, यू विल हैव अ वेरी ब्यूटीफुल नाइस ऐसे अमेजिंग हस्बैंड्स, या फिर गुड लेडीज बन जाओ और हस्बैंड का फिर छोड़ दो, बस खुद का ही गुड रहो आप। ऐसा ही होता है, दिस इज द सोसाइटी। आई हैव सीन पीपल
जो लोग मतलब मल्टीपल पार्टनर्स रखते हैं, 50-50 ऐसे लोग घूम रहे हैं, बढ़िया, वो लोग उनके लिए इमोशनली अवेलेबल हैं, उनके लिए फाइनेंशियली अवेलेबल है, सारी चीजें कर रहे होते हैं, और शादी लास्ट में करेंगे अरेंज मैरिज, और वो भी ऐसे मतलब हद इमोशनल, सीधा, शरीफ, सब बहुत पैसे वाले इंसान के साथ शादी हो जा रही है उन लोगों की, और उनकी लाइफ सेट है, मतलब जमाने में इज्जत भी रख ली, अपनी जिंदगी भी फुल जी ली। आंटी ऐसे मतलब धड़ल्ले से जो आजकल है ना लोग, जो धड़ल्ले से रह रहे हैं, खुश तो भाई साहब वही है सच में। आंटी नॉटी गर्ल्स, आंखों में आंखें डाल के अपनी बेटी की तो आंखों से आंखें निकाल दी तुमने, और यहाँ पे पराए अंकल जी को कह रही हो कि आंखों में आंखें डाल के बोलिए। आंटी नॉटी हरकतें नहीं, तुम्हारे पति ने पहले ही रिकॉर्ड कर लिया था, वहां पे तो लेडीज लोग थी जो तुम्हें बचा लिया था, यहाँ कोई बचाने नहीं आएगा आपको, समझ रही हो आप। लो आ गई फीमेल परवेज मियाँ, भाई साहब परवेज मियाँ से कम नहीं है, बस परवेज मियाँ आंटी को ऐसे हाथ से पीट पूट देते हैं, सुल्ताना आंटी भी अंकल को ऐसे इमोशनली पीटने पूटने में कमी नहीं रखती, अंकल की बैंड बजा के रखती है भाई साहब, मतलब फीमेल परवेज मियाँ ही है ये भी। मेरी प्यारी बच्ची, ये बात तो तुमने ठीक कही, एक तरफ तुम हो जो उनके लिए परेशान हो रही हो, दूसरी तरफ वो तुम्हें रोता देख के खुद छोड़ जाते हो, और अकेले में जाके फिर रोते भी है, बहुत ज्यादा रोते भी है कि तुम रो रही थी, पर तुम्हें चुप नहीं कराते और तुम्हारे लिए परेशान नहीं होते। पता नहीं ये मंगनी का षड्यंत्र क्यों हो रहा है, मतलब मुझे बस ये एक ही चीज़ नहीं अच्छी लगी, और मुझे इस पूरे सीरियल की हर एक चीज़ एकदम ऐसे ऑन पॉइंट, इतनी एक्यूरेट, इतनी बढ़िया लगी, बस मुझे ये सब एक ही चीज़ समझ नहीं आ रही कि मंगनी वाला ट्रैक क्यों करना है, प्लीज़ कैन वी स्किप टू द गुड पार्ट प्लीज़। शहर की चप्पल वाली मिस्ट्री कल मुझे किसी ने कमेंट्स में समझाई थी, अब मुझे समझ आ गई। माहित शहर से हाइट में बहुत ज्यादा लंबा है ना, मतलब पार्थ ऋषिता से बहुत लंबा है, तो जो पार्थ के साथ सीन्स होते हैं उसके अंदर चप्पल ऊंची हो जाती है, और जो अकेले के सीन्स होते हैं उनमें चप्पल फ्लैट हो जाती है, उनमें कंफर्टेबल चप्पल हो जाती है। और ये एक तरीके से ये चीज ठीक भी है, क्योंकि भाई पूरा दिन सेट पे चप्पल पहन के, तो इतनी चौड़ी चौड़ी हीलें पहन के तो बंदा घूम नहीं सकता, कमर की बैंड बच जाएगी। तो ये चप्पलों की मिस्ट्री ये है, मतलब मैं गलत नहीं समझ रही थी, दिस इज प्रैक्टिकल। भाई साहब पुप्पी कितनी क्रेजी है भाई साहब, किस तरीके से चाय के चस्कारे ले रही है, और फिर दादा हुजूर की तरह देख रही है। दादा हुजूर तुमने कुछ नहीं कर सकते भाई, तुम्हारा क्या बनेगा यार, तुम बुजुर्ग हो, घर के बड़े हो यार, तुम्हारा फैसला, पर नहीं, आपने तो कुछ करना ही नहीं। अरे नाजिमा चलो, घर वालों को तो सारा सच नहीं पता, तुम्हें तो पता है, तुम क्यों इतना चेक रही हो, इतने सारे कपड़े ले आई, इतनी मेहंदी, तुम्हें तो सच पता है ना, फिर क्यों बहन ये सब नहीं करना होता है, क्यों हमारे जख्मों पे नमक छिड़क रही हो। यार दादा हुजूर की बातों से और इनकी बेफिक्री देख के लग रहा है कि दादा हुजूर तो इंक्लूडेड नहीं हो सकते, मतलब टेंशन तो सिर्फ नाजिमा के अब्बू को हो रही है, नाजिमा भी हरामजादी, नाजिमा के अब्बू भी हरामजादे। अगर इन केस मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए था, बट अगर गजाला आंटी की ये नाजिमा के अब्बू से शादी हो जाती तो सही में नाजिमा तो माहित की बहन हो जाती ना, वैसे तो अभी भी कजिन ही है, पर वैसे एक्चुअली में बहन हो जाती, फिर तो नाजिमा का सारा गेम ही खत्म हो जाता। पर बेचारी आंटी को तो टॉर्चर करना ही था, बदतमीज गंदा आदमी, उसकी गंदी नजरें थी इनकी अम्मी पे, माहित की अम्मी पे, और बेटी की नजरें है माहित पे, दोनों बदतमीज बेगैरत। भाई साहब माहिर दिल खुश कर दिया, सैर के साथ जो तुमने ट्रीटमेंट किया है उससे तो मुझे बहुत गुस्सा आया, पर जो अपनी अम्मी के लिए तुमने स्टैंड लिया पहली बार, कि आज तक आप लोगों ने क्या क्या कहानियां हमारी अम्मी के बारे में हमें सुनाई है बड़े शौक से, पर उन पर क्या बीती है भाई साहब, सही किया तुमने। अभी तुम्हें अपने अम्मी के बारे में सारा सच जानना है, पर उसमें तो सिर्फ वो एक ट्रेन ही थी, तुम्हारे चच्चा हुजूर सारा कुछ साफ करके होंगे, बाकी चीजें कैसे होंगी, अपनी अम्मी का सारा सच पता करेगा। और जो कल वाला प्रोमो था वही आज वाला प्रोमो है, वैसे मुझे कल ही पता लग गया था कि ये चीज फ्राइडे को होने वाली है। हाँ ये चीज तो देखो वैसे एविडेंट है ही, ऐसी चीज को पता नहीं आगे क्यों पुश कर देते हैं, पर अच्छा एपिसोड था, बढ़िया एपिसोड था, बस मुझे बुरा लगा, बहुत इमोशनल था, क्योंकि बेचारी सहर को रोते हुए किसी ने नहीं रोका, छोटी बच्ची है ना, छोटी बच्ची का समझ के किसी ने ख्याल ही नहीं करा, किसी ने ये भी नहीं पूछा छोटी बच्ची हो क्या, अब सबको पता है छोटी बच्ची हो, फिर भी नहीं रोने को पूछते यार, बेचारी को रुला के छोड़ के चले जाते। माहित बस ये चीज़ नहीं अच्छी लगती, जैसे वो तुम्हारे लिए स्टैंड ले लेती है, तुम्हारे लिए लड़ लेती है, व्हाई कांट यू डू दैट, आपको भी तो सारी चीज़ें करनी चाहिए ना उसके लिए, आप भी तो कर सकते हो ना, इतना प्यार करती है आपसे, इतनी मोहब्बत करती है। आज ताहिर को क्यों नहीं दिखाया, मुझे बुरा लगा, ताहिर ही मुझे एक इकलौता समझदार इंसान लगता है। आप लोगों को एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में बताना, एंड प्लीज़ अगर मैं नहीं दिखूं कुछ दिन के लिए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, वैसे शॉर्ट्स में रोज़ डालूंगी, क्योंकि एपिसोड देखे बगैर तो मैं नहीं रह सकती, बस मेरे पास इतना रिकॉर्ड करके एडिट करने का टाइम नहीं होगा, तो सिर्फ लंबे वाला वीडियो नहीं आएगा, छोटे वाला वीडियो बराबर रोज़ आएगा। बाय।